हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज भी आप लोगों के लिए एक अच्छे प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप प्रश्न देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसी टाइप का एग्जाम में पूछते होंगे। जैसे क्लास 10th की ये सवाल है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है? निम्नलिखित का मान। किस किस का? तो एक नंबर में दिया है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। दूसरी प्रश्न अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू। और तीसरी प्रश्न दिया है अल्फा माइनस के बीटा। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग बड़े आसानी से बनाते हैं और आसानी से आपको सिखाऊंगा भी। लेकिन एक बात का कमी है। क्या है? कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। दोस्तों, जब शेयर करोगे ना तो हमारे मन में ना एक खुशी भर जाता है कि हमारा वीडियो सभी के पास जाता है और सब उसको सब्सक्राइब कर और वीडियो से कुछ सीखते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, चलो हम बताते हैं कि द्विघात बहुपद दे रखा है हमें, ठीक है। और एक प्रश्न कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दे रखा है। ये तीन प्रश्न दे रखे हैं। मतलब कि अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू इक्वल टू आखिर क्या होते हैं। दोस्तों, हमें याद होनी चाहिए पहले कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। अगर a प्लस बी का होल क्यू ना याद होता तो उससे अगली वीडियो में मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल क्यू को 3 बार लिख कर उसको गुना कर ले। लेकिन उससे भी आसान क्या है कि अगर फॉर्मूला याद होते हैं तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। पहले तोड़ लेते हैं इसके बारे में, फिर जानेंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है। दोस्तों, होता क्या है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस के बी होता है। दोस्तों, लेकिन प्रश्न में तो हमको दिया था अल्फा एंड बीटा। तो दोस्तों, इस अल्फा को हम लोग ए मानेंगे और अल्फा को हम लोग बी मानेंगे। क्या? तो एक जगह पर दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा। तो मैंने यहाँ लिख दिया अल्फा। अब बीटा को क्या माने हुए हैं? बी को बीटा माने हुए हैं तो बीटा। अब पूरे का क्या मान लेंगे? क्यू। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना, नजरें बनाए रखिएगा। मतलब तो यहाँ भी ए है तो ए का मान यहाँ क्या है? अल्फा। और इसमें क्या है? तो क्यू। क्यू लिख दो। प्लस बी का मान दोस्तों यहाँ क्या था? बीटा। और यहाँ अपना आप भी लिख दो क्यू। प्लस 3 क्रॉस ए का मान दोस्तों क्या था? यहाँ से अल्फा। क्रॉस बी का मान कितना था? बीटा। इनटू ए का मान यहाँ से अल्फा था और बी का मान यहाँ से बीटा था कि नहीं था? दोस्तों, ध्यान से देखा जाए तो आपका प्रश्न इसी में दी गई है कि नहीं। यहाँ पे अल्फा के क्यू यहाँ जगह बीटा के क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा जोड़ बीटा। दोस्तों, इसी चीज का तो आपका मान पूछा गया था यहाँ पे, अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू। लेकिन दोस्तों, हमें a प्लस बी का होल क्यू याद होना चाहिए था। अगर याद होता तो ये आसानी से बन जाते। दोस्तों, मैं इसका फॉर्मूला निकाल देता हूं दोस्तों कि अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे? इससे लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू आई प्लस है। जब दोस्तों ये प्लस बराबर की इस पर लाएंगे ना तो माइनस हो जाएंगे, यानी कि 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा जोड़ बीटा। मतलब दोस्तों, हम जान चुके हैं कि अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू, ठीक है। ठीक है, हम इतना बार करेंगे तब पर भी बन सकता था। और दोस्तों, आगे बढ़ाना हो फार्मूला को तो देखो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू था। दोनों में से कॉमन लेते। कितना कॉमन लेते दोस्तों? अल्फा जोड़ बीटा का होल क्यू। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा ले लेते कॉमन तो क्या बच जाता है? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जाता है माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा।
इतना भी कर देते दोस्तों तो आसानी से बढ़ जाता है। चलो दोस्तों इसको नोट कर लेना, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, यह अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या मतलब कोई भी बोर्ड हो, और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, फिर मैं उसे वापस फिर आपके पर्सनल नंबर पे भेज दूंगा। तो कहने का मतलब दोस्तों देखते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से इतना चीज मिटाता हूँ और फिर बनाने का प्रयास करूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं पहले एक नंबर से। ठीक है, तो दोस्तों एक नंबर प्रश्न दे रखा था 1/अल्फा अजोर 1/बीटा निकालना था, लेकिन इसके लिए प्रश्न दे रखा था हमें कितना, x² आ प्लस 5x आ प्लस के 4। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोगों को क्या करनी है, हल करना है। दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा होता है, लेकिन दोस्तों इससे पहले भी आपको यहाँ पर ए मानना होता है 1, और बी इक्वल टू कितना 5, और सी इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं था तो 1 होगा, और एक्स का गुणांक 5 है और अचर पद 4 है। दोस्तों इसका जब लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता, अल्फा कट जाते तो यहाँ बीटा बचते और यहाँ पर अल्फा, और इसी को दोस्तों हम लोग लिख सकते थे अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा। और आप भी समझ रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा कहाँ से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता था माइनस के बी बटा ए। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते थे मूलों का योगफल बोलते थे। तो माइनस है, और बी की जगह कितने हैं 5, और ए की जगह कितना था 1, इक्वल टू माइनस के 5, और अल्फा इंटू बीटा को हम लोग दोस्तों बोलते थे मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल बोलते थे। तो इसका होता है सी बटा ए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लिख चुके थे कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। दोस्तों तो सी का मान यहाँ से कितने हो जाएंगे 4, और ए का मान है 1, तो 1 में 4 से डिवाइड करने पर 4 ही आते। तो देखो दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया था 4। तो दोस्तों एक नंबर का आंसर हो चुका है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो माइनस के 5/4 हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं दूसरी प्रश्न को हल करूं। ठीक है, चलिए दूसरी प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलिए दूसरी प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ से लेते हैं कि अल्फा के क्यूब अजोड़ बीटा के क्यूब। दोस्तों इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बताया था आपको कि इतना फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लिख देते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे कि अल्फा जोड़ बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का क्या बताए थे होल स्क्वायर, और -3 अल्फा और बीटा। यहाँ से आगे भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से -5 दे दिया था, क्या दे दिया था -5, और अल्फा प्लस बीटा का मान भी यहाँ से -5 हो जाते तो यहाँ कितना स्क्वायर हो गया, और 3 गुने अल्फा इंटू बीटा का कितना हो गया 4। इसी तरह दोस्तों -5 आया हुआ था 25, और 4 थे 12। दोस्तों -5 और 25 में से 12 जाते तो कितने बच जाते हैं 13 बचते, कितना 13 बचते। अब दोस्तों इसको गुना कर दो, 13×5 = 65। तो दोस्तों ये आंसर निकल कर आ चुके हैं कि अल्फा के क्यूब प्लस बीटा के क्यूब इक्वल टू -65 हो जाएंगे। तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे भी कॉपी में नोट कर लो। अब मैं अगली प्रश्न बता रहा हूं आपको, अल्फा माइनस के बीटा। क्या बताऊंगा, अल्फा माइनस के बीटा बताऊंगा। दोस्तों अल्फा माइनस के बीटा भी कोई ये नहीं है, चलिए